Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this special informative video. In this video we are going to discuss about DGMS Technical Circular Number 6 2020. ये एक खास सर्कुलर है जो कि HEMM का सेफ्टी फीचर के ऊपर आधारित है. इसमें हम लोग बात करेंगे द मिनिमम डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस सेफ्टी फीचर्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर यूज इन हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज दैट इज HEMM एंड हेवी और लाइट व्हीकल्स इन ओपन कास्ट माइंस. ओपन कास्ट माइंस में जो HEMMs है और हेवी और लाइट व्हीकल्स है उसमें मिनिमम डिजाइन रिक्वायरमेंट जो सेफ्टी फीचर को लेके है उसी के ऊपर ये सर्कुलर है. तो फ्रेंड्स, तो इसमें जो HEMM के बारे में बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या HEMM को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं. एक टिपर हो गया जो कॉमन है, डंपर हो गया, डोजर्स हो गया, पे लोडर्स हो गया, ड्रिल्स हो गया, डीजल वाउजर्स हो गया. उसके बाद जो हम लोग का लाइट व्हीकल हम लोग यूज़ करते हैं लाइक कैंपर्स हो गया, लाइक जो बोलेरोस हो गया जो हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो जितना मूवेबल इक्विपमेंट्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इंक्लूडिंग ड्रिल में भी जो मूविंग पार्ट्स है उसका, लाइक जो ड्रिल रॉड्स हो गया, जो रोटरी मोटर का स्लाइडर्स हो गया, उसके बारे में यह सर्कुलर में दिया गया है. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. मैं पूरा कोशिश किया कि जितना इन्फॉर्मेशन और जितना वीडियो या फोटो कलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं कलेक्ट किया हूँ और इसमें अटैच करके ये मैं वीडियो बनाया हूँ. तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और बहुत लंबा भी बना ये वीडियो, इसीलिए इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ. टोटल 15 या मैक्सिमम 20 मिनट्स का एक एक वीडियो रहेगा. तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी ईजी होगा. तो फ्रेंड्स, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends also. And if you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. I will definitely reply you. So friends, without any delay, let's get started. तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सर्कुलर को लाना ज़रूरत क्यों पड़ा. जैसे ही इंडिया ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, तो उसी के हिसाब से हम लोग का प्रोडक्शन का भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ता रहा, चाहे वो मेटलिफरस माइंस में हो चाहे वो कोल माइंस में हो. अगर आपको कहीं भी कोई भी माइंस में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसका मेन होता है कि जो भी नंबर ऑफ HEMM है उसको आप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइंस का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको जो एक्सकावेटर्स है या जो लोडर्स है या जो डंपर्स है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा. तो आपका माइंस में ट्रैफिक बढ़ा, तो ट्रैफिक जैसे बढ़ा, अगर वो सही तरह से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर बहुत सारा इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स भी धीरे धीरे होने लगा. तो DGMS का एक चीज़, DGMS के बाद सारा रिपोर्ट जाता है. तो DGMS को ये एक अंदाज़ आया कि यार जितना हम लोग का डिमांड बढ़ रहा है और जितना हम लोग का ट्रैफिक बढ़ रहा है उतना इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहा है. तो वो लोग क्या किए कि उसको पता लगाने के लिए कि एक्चुअली इसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, इतना सारा इंसिडेंट्स हो रहा है. तो वो लोग क्या किए, एक टीम बनाया और इंस्पेक्शन करने लगे. तो जितना भी माइन से जितना भी एक्सीडेंट्स होता है सारा चीज़ को अच्छी तरह से वो लोग परखने लगे. उसके बाद उनको पता चला कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है. तो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वो जहाँ पे गए, जिस एरिया में गए, जो जिस इक्विपमेंट के बारे में वो लोग देखे, वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स तो है, लेकिन कुछ सेफ्टी फीचर्स, थोड़ा सा सेफ्टी फीचर जितना होना चाहिए उससे कम है, लेकिन कोई भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो इमीडिएटली वो लोग क्या किए कि एक मीटिंग बुलाए. उनका DGMS का जो 119th फाउंडेशन डे में 7 जनवरी 2020 को DGMS हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाए. वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 260 सीनियर लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कोल माइन से, मेटलिफरस माइन से, और जो मैन्युफैक्चरर है, जो मशीन को बनाते हैं OEM से, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लोग थे, और कुछ इंस्टीट्यूशंस थे. इवन जो ऑफिसर्स होते हैं DGMS का, तो वो लोग भी आके यहाँ पे अच्छा खासा एक मीटिंग किए थे. तो मीटिंग में बहुत सारा डिस्कशन हुआ सेफ्टी फीचर्स के बारे में. लास्ट में वो लोग एक गाइडलाइन प्रिपेयर किए. वो गाइडलाइन हम लोग बोलते हैं ये सर्कुलर. वो लोग बात की है कि अगर हम लोग सारा मशीन को सारा सेफ्टी फीचर नहीं दे सकते या सारा सेफ्टी फीचर्स एक मशीन में सारा ऐड नहीं हो सकता, लेकिन सारा माइंस का जितना भी मशीनरी है उसके ऊपर एक कॉमन हम लोग रख सकते हैं कि मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे होना चाहिए. उसी के ऊपर ये सर्कुलर आधारित है. उसके बाद किया कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंडीशंस भी डाल दिए. ऐसा नहीं कि हम DGMS की तरफ से सर्कुलर निकला कि इतना इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए डिज़ाइन में. इसका मतलब नहीं कि और कुछ सेफ्टी फीचर आप नहीं दे सकते, आप उससे भी अच्छा सेफ्टी फीचर आपके मशीन में आप लगा सकते हैं. और DGMS ये सबको गाइडलाइंस दिया, ओनर, एजेंट, मैनेजर, इवन दो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, कि जितना भी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का बात हुआ है यहाँ सर्कुलर में, सारा चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें अपने डिज़ाइन में
और सारा चीज़ को कंप्लाई करे। तो ये हो गया उसका हिस्ट्री। अब चलते हैं कि वो जो मिनिमम डिजाइन रिक्वायरमेंट्स है सेफ्टी फीचर्स लेके, वो सब क्या क्या है। फर्स्ट, रियर विजन कैमरा। 2, वार्निंग सिस्टम फॉर ऑपरेटर फैटिग, ऑटो डिपिंग सिस्टम, मैकेनिकल डिवाइसेस टू अवॉइड हेड टू टेल कोलिजन ऑफ डंपर्स, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम फॉर HEMM, डंप बॉडी रेज्ड इंडिकेटर विथ वार्निंग, एग्जॉस्ट ब्रेक, लोड इंडिकेटर्स, डंप बॉडी स्टेबलाइजर्स फॉर टिपर्स, सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर, नो बम्प सर्किट फॉर ड्रिल्स, ब्रेकआउट रेंज फॉर ड्रिल्स, प्रॉपर जॉयस्टिक स्प्रिंग लोडर टाइप टू रिटर्न टू न्यूट्रल डेडमैन से फॉर ड्रिल्स, और लास्टली प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। ये टोटल 14 नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन ये बहुत काम का है, क्योंकि इसमें जितना भी पॉइंट्स है इसमें से गारंटेड हर एग्जाम में, इवन आपका जो माइनिंग मेट है, जो फोरमैन है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जो भी आपका एग्जाम देते हैं उसमें मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से आता है। और इवन अगर आप कोई इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए हो, वहाँ भी ये क्वेश्चन गारंटेड है। वो आपको कंपलसरी ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है आपका डंपर में या टीपर में या आपका हेवी मशीनरी में। तो फ्रेंड्स, this video is part 1. In this video we'll discuss point number 1 and 2. 1, rear vision camera. तो रियर विजन कैमरे के बारे में हम लोग जानने से पहले इसका जो नेम है वो नेम ही उसका सफिशिएंट है कि रियर विजन कैमरा, जो पीछे जो चीज़ है, जो चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं डायरेक्टली, उसके लिए ये कैमरा है। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ है, कुछ कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आज पर DGMS गाइडलाइंस, जो कि आपको फॉलो करना ज़रूरी है। पहला चीज़, रियर विजन कैमरे में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका सिस्टम क्या है, पहले वो चीज़ जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक मॉनिटर, एक पिक्चर दिखाते हैं आपको क्या क्या उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपका रहता है। एक हो गया आपका मॉनिटर, जिसमें आप इमेज या लाइव वीडियो देख सकते हैं, लाइक दिस पिक्चर, इसमें पूरा जो दिखा रहा है। उसके बाद एक कैमरा जो पीछे लगता है, कैमरे के पास में एक लाइट, उसके बाद जितना उसका कनेक्टिंग कंपोनेंट्स है। तो ये 3 हो गया उसका मेन पार्ट्स। तो अब बात करते हैं कि आज पर DGMS गाइडलाइंस, उसमें कौन सा चीज़ है जो कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट, जो सिस्टम, ये जो रियर विजन का जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि जैसे ही आप ऑन करिएगा डंपर को या टीपर को, तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो सिस्टम में ऐसा भी होना चाहिए कि एक बार वो ऑन हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिक अपना पूरा सिस्टम को वो चेक कर लेगा कि कोई फॉल्ट है या नहीं है। अगर है तो वो इंडिकेट करेगा, चलो देयर इज सम फॉल्ट। इफ फॉल्ट नहीं है तो इमीडिएट बताएगा कि दिस सिस्टम इज रेडी टू ऑपरेट। ओके। उसके बाद सेकंड, ये सिस्टम हमेशा ऑन नहीं रहेगा, ये हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहेगा। अगर आप चला रहे हैं कोई डंपर या टीपर, आप फॉरवर्ड गियर में चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जो मॉनिटर है वो ऑन रहना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप रिवर्स गियर को क्लिक करें, जैसे ही आप रिवर्स गियर डालें, तो इमीडिएट ये एक्टिव हो जाना चाहिए, ताकि पीछे जो हम लोग का ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पे हम लोग को दिखता नहीं, कोई आदमी रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रहता है, कोई बोल्डर रहता है, कोई पोल रहता है, जो कि हम लोग को ध्यान ठीक से नहीं रहता है, तो ये इमीडिएट उसको आपके सामने रख देगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ बहुत अच्छा है, और आप अपने आप को और अपने डंपर को या अपने मशीनरी को भी अच्छी तरह से सेफली रख सकते हैं। थर्ड, ये जो लाइट है, ये लाइट भी जैसे कैमरा ऑन होता है, ये लाइट भी ऑन हो जाना चाहिए, ताकि ये जो भी, अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो डार्कनेस में जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो ये लाइट भी ऑन हो गया, तो आपका जो इमेज है या जो आपका लाइव वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत क्लियर दिखेगा। फोर्थ, ये ऐसे जगह पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा जहाँ पे ऑपरेटर इजीली उसको देख सकता है और ऑपरेटर का जो आगे का जो विजिबिलिटी है वो हैम्पर ना हो। फिफ्थ, वो मॉनिटर ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे कोई ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो और उसमें डैमेज होने का चांसेस कम रहे, उसमें डायरेक्टली सनलाइट ना गिरे। सनलाइट उसमें डायरेक्टली ना गिरने के लिए भी वहाँ पे एक कवर भी दिया जाता है,
जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक कैप टाइप का रहता है, ताकि आपको दिन के टाइम में और डायरेक्टली सनलाइट में भी आपको ये रिवर्स जो कैमरा है वो अच्छी तरह से इमेज दिखा पाएगा। सिक्स्थ, ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम IP69K होना चाहिए। मतलब दिखाते हैं, IP मतलब क्या है कि इंग्रेस प्रोटेक्शन, ये एक रेटिंग है, ये एक ब्रांडिंग किया जाता है कि जैसे IP67 है वाटरप्रूफ, IP68 है वो डस्ट प्रूफ और वाटरप्रूफ, तो IP69K ये एक डिफरेंट है। इसमें क्या है, ये प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्लोज रेंज, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इवन द डस्ट हाइट। तो ये सबसे हायर वर्जन है IP रेटिंग का। ओके, IP69K। सेवेंथ, ये सिस्टम में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि लास्ट 24 आवर्स का ये रिकॉर्ड अपने पास में रख सकता है, ताकि हम लोग को अगर ज़रूरत पड़ा कुछ चीज़ को उसमें से जानने के लिए कि क्या हुआ था, क्या दिखाई दिया था, एटलीस्ट उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं लास्ट 24 आवर्स का। लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर जहाँ पे हम डार्क एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे रिवर्स गियर डाले और कैमरा भी ऑन हुआ, लेकिन वो लाइट जो है वो भी ऑन हुआ, लेकिन आपको सफिशिएंटली पता नहीं चल पा रहा है या लाइट सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, तो वो सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि वो इमीडिएटली इंफ्रारेड एक्टिव हो जाएगा। कि अगर डार्कनेस में हम लोग को लाइट से पता नहीं चल पा रहा है जो इमेज, तो इंफ्रारेड से हम लोग को उसका इमेज सही तरह से पता लग पाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है ये रियर व्यू कैमरे का, कि उसमें लाइटिंग के लाइट से भी इमेज कैप्चर करेगा और इंफ्रारेड उसमें एक्टिव हो जाएगा, तो वो और अच्छे से इवन जो मोर डार्क एरिया में भी काम कर सकता है। तो ये हो गया रियर व्यू कैमरे के ऊपर। अब चलते हैं सेकंड, वार्निंग सिस्टम पर ऑपरेटर फैटिग। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें हम लोग बोलते हैं फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम। पहला चीज़ बात करते हैं कि फैटिग होता क्या है। फैटिग होता है कि कोई भी पर्सन अगर कंटिन्यूसली कोई मशीन को चलाता है तो उसका बॉडी थोड़ा सा थक जाता है। तो जैसे ही थकता है वो धीरे धीरे उसको नींद आने लगता है या थोड़ा सा आलसी लगने लगता है, थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये जितना भी होता है ये सब कारण हो सकता है कि बहुत बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए DGMS इसमें एक गाइडलाइंस दिया कि आपको हर टीपर में या अर्थ मूविंग मशीनरी में फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम आपको लगाना है। तो इसमें फिर से बात करेंगे ये सिस्टम होता क्या है। एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, देखिए ये फोटो में ये आदमी जो है ये पूरा सो गया है स्टीयरिंग पकड़ के ही। ये आदमी थोड़ा सा थकान इसको लग रहा है या नींद आ भी सकता है। कोई यहाँ पे सिगरेट जला रहा है, कोई यहाँ पे मोबाइल को देख रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हो रहा है कि जो भी आदमी चला रहा है कोई भी मशीनरी को, उसका जो विजिबिलिटी है वो जो देख रहा है कि रास्ता में मेरे को इसी रास्ते में जाना है, वहाँ से उसका आंख भटक रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है। एक एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है माइंस में। थोड़ा सा भी ध्यान हटा, दुर्घटना घटा। तो इसीलिए अगर उस चीज़ को हम लोग मान के चलेंगे तो ये छोटा छोटा चीज़ भी बहुत मायने रखता है, और इसको भी DGMS सही तरह से स्टडी किया है। इसीलिए इसमें दिया कि फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि ये वाला, ये क्या करता है ना, पूरा आदमी का रेटिना को स्कैन करता है, खास करके पूरा चेहरा का जितना पॉइंट्स है वो सारा पॉइंट्स को स्कैन करता है, और खास करके रेटिना को। इवन आप अगर स्पेक्स लगा रहे हैं, मतलब आप अगर चश्मा भी लगा रहे हैं, तो भी ये अच्छी तरह से वो स्टडी कर पाएगा कि आपका क्या बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं आज पर DGMS दो उसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी दिया है सिस्टम का, उसके बारे में बात करते हैं। पहला सेम है, रियर व्यू कैमरा जैसे है वैसे ही, जैसे आप ऑन करिएगा ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा और अपना पूरा सिस्टम को ऑटोमेटिक चेक करेगा। अगर वो रेडी है तो वो अपना इंडिकेट करेगा कि ओके आई एम रेडी टू बी ऑपरेटेड। अगर वो कुछ फॉल्ट है तो वो भी इंडिकेट करेगा, चाहे रेड हो चाहे ऑरेंज हो, कि देयर इज सम फॉल्ट। ओके, और जैसे ही आप ऑफ करिएगा स्विच तो ऑटोमेटिक ये भी ऑफ हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड। अगर ये सिस्टम को पता चला, ये क्या ना, ये जो सिस्टम है ये इंस्टॉल होता है ड्राइवर जो चलाता है उसके जस्ट सामने छोटा सा मशीन होता है, वो वहाँ पे है भी कि नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्या करेगा, पूरा वो स्कैन करता रहता है आपका चेहरा को, कि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान हटा, थोड़ा सा भी आपका आंख बंद हुआ, थोड़ा सा सोचिए कि एक आदमी को नींद आ रहा है, वो थोड़ा सा उसको आंख बंद हो गया, तो वो क्या है ना, इमीडिएट उसमें एक साउंड क्रिएट करेगा, एक इरिटेटिंग साउंड करेगा, कैं कैं कैं। तो ऐसे साउंड करेगा कि आपको जगना ही पड़ेगा। तो वो होता है फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम का मेन काम। वो क्या करते हैं, ऑडियो अलार्म आपको देगा कि भैया
आप सो गए थे या आपका कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहा है। इसके साथ ऑडियो तो साउंड करेगा ही, वो विजुअल अलार्म भी देगा। वो जो विजुअल अलार्म वो केबिन के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रहना जरूरी है, क्योंकि बाहर में जो आदमी लोग रहते हैं, जो भी हम लोग सुपरविजन में रहते हैं, तो हम लोग को भी पता लग जाएगा कि वो जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं उनको शायद नींद आ रहा है या कुछ फ़ोन देख रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को पता लग जाएगा। तो हम लोग उनको भी कॉशसली बोल सकते हैं कि नहीं, देख के चलाइए। ओके, अब चलते हैं थर्ड। ये जो कंपोनेंट्स है वो जहाँ पे इंस्टॉल होता है वो इस जगह पे इंस्टॉल होना चाहिए कि ताकि जैसे रियर व्यू कैमरे का मॉनिटर इंस्टॉल होता है वैसे ही ऐसी जगह पे इंस्टॉल होगा, ताकि इसमें कोई जर्क ना आए या कोई ये डैमेज ना हो, प्लस जो ऑपरेटर है उसका विजिबिलिटी में कोई हम्पर ना आए। फोर्थ, ये सिस्टम में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जैसे रियर व्यू कैमरे में हम लोग का क्या था, लास्ट 24 आवर्स का रिकॉर्ड वो रख सकता है, इसमें लास्ट 96 आवर्स का रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिफ्थ, ये कितना साउंड करेगा, कितना वॉल्यूम में ये साउंड करेगा और कितना लाइट वो दिखाएगा, या अगर वो विजुअल कुछ वार्निंग दे रहा है ऑपरेटर के केबिन के अंदर, तो वो भी आपको होना चाहिए एज पर DGMS गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स, ये हो गया फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर। फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर विद फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए। सी यू इन पार्ट 2 विथ पॉइंट नंबर 3 to 9।